जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का जीके जीएस का क्लास लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और बाद में पता चलेगा आप सबको इसमें से कितना क्वेश्चन आया है और आएगा। ऐसे ही प्रश्न लाए हैं साथियों, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन साथियों। अगर आप लोग चैनल पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं साथियों, एकदम पेशेंस के साथ। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। पहले प्रश्न का राइट आंसर किया जाएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी साथियों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी साथियों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। डी राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन कौन सही है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसको आप लोग जरूर से जरूर कॉपी में नोट करते रहिए। अगला प्रश्न क्या कर साथियों? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था साथियों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों। इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में राइट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? गुलाम वंश गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों। इसका राइट आंसर बताइए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी साथियों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था साथियों। इसका राइट आंसर हो जाए। जीटी रोड का फुल फॉर्म यही होता है साथियों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जीटी रोड का फुल फॉर्म यही होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने करवाया था साथियों जीटी रोड का निर्माण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर सकती हो? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या करें साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर आप सबको क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919। बी ऑप्शन राइट आंसर। साथियों अगर आप लोग चैनल पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या है साथियों? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है साथियों? इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है साथियों? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद सीमा में आते हैं? नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद सीमा में आते हैं साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, संसद के दो छात्रों के बीच दो सॉरी साथियों संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या साथियों,
संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है साथियों? ऑप्शन ए बी सी डी में राइट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग आए 20 क्वेश्चन किए। अगर आप लोग का कितना सही है कितना